बाजारों की लहरों को पहचानना ही समझदारी है। हर चढ़ते गिरते भाव में छिपी एक नई तैयारी है। कहाँ मंदी का साया है, कहाँ तेजी की बारी है। सही डेटा और सटीक रिसर्च ही व्यापारी की असली सवारी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट कर्नल अजय एस्ट्रोमनी गुरु। दोस्तों, बाजार का 360 डिग्री विश्लेषण आपको हमारे चैनल पे मिलता है। दलहन तिलहन मसाला अनाज कपास। दोस्तों, हम वर्तमानी नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों, खाद्य तेलों में हर तेजी मंदी का अग्रिम सूचनाएं संकेत हम आपको देते हैं। फरवरी महीना एक ज़बरदस्त मोमेंट लेके आ रहा है। आपको याद होगा कि जनवरी महीने के लिए हमने आपको जब दिसंबर में बात ऊपर उतार चढ़ाव चल रहा था कि जनवरी के अंदर हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था, वो सत्य साबित हुआ। क्या खाद्य तेलों में तेजी के समय मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या फिर ग्लोबल संकेत कुछ और ही दे रहे हैं? और कई बार ऐसा भी होता है कि ग्लोबल संकेत कुछ और देते हैं और मार्केट कुछ और चलता है। तो दोस्तों, इसी सटीक विश्लेषण अपडेट के लिए आप हमारी अग्रिम फिजिकल मार्केट रिसर्च के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर्स हैं या फिर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर्स हैं, हमारी सटीक विश्लेषण आपके व्यापार वृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकती है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ब्राज़ील के सोयाबीन उत्पादन के बारे में, जो ग्लोबल लेवल पर अलर्ट आ रहे हैं। सोयाबीन मार्केट में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अमेरिका, इनकी हम बात ना करें तो हम ग्लोबल मार्केट को समझ नहीं सकते। और दक्षिणी गोलार्ध के दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण देश अर्जेंटीना और ब्राज़ील सोयाबीन में सबसे अग्रणी रहते हैं। और आने वाले समय में अगले 2 से 3 महीने में आपको नज़र इन्हीं पर रखनी पड़ेगी। दोस्तों, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में इस वक्त सबसे बड़ी खबर ब्राज़ील से आ रही है। दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक देश ब्राज़ील साल 2025-26 सीजन के लिए उन्होंने अब सोयाबीन का प्रोडक्शन का अनुमान बढ़ा दिया है। ब्राज़ील एसोसिएशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील न केवल अपने उत्पादन का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, अपितु वैश्विक निर्यात बाजार में अपनी पकड़ को और भी मजबूत करने वाला है। खबर ये निकल के आ रही है कि ब्राज़ील में 2025-26 सीजन में ब्राज़ील का सोयाबीन उत्पादन 17.71 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले सीजन में ये 17.15 था। यानी 17.15 से बढ़कर 17.71 करोड़ टन रहने का अनुमान है। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में ग्लोबल सोयाबीन उत्पादन में ब्राज़ील की हिस्सेदारी लगभग 41% मानी जाती है। और नए अनुमान के बाद इसके और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे अमेरिका की 28% हिस्सेदारी के साथ उसका अंतर बढ़ सकता है। गौरतलब है कि ब्राज़ील का सोयाबीन का निर्यात लगभग 11.15 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। ये भी आपको अपडेट दे दें कि दुनिया के कुल सोयाबीन निर्यात में अकेले ब्राज़ील का योगदान 56% माना जाता है। ब्राज़ील के घरेलू क्रशिंग में भी इजाफा है और बायोडीजल और एनिमल फीड सेक्टर में मांग के कारण डोमेस्टिक यानी ब्राज़ील की क्रशिंग 6.10 करोड़ टन के नए शिखर पर पहुंचने का अनुमान है। इसका प्रमुख कारण यह है कि चीन की बढ़ती निर्भरता, यानी ब्राज़ील के कुल सोया निर्यात में लगभग 70 से 75% अकेला हिस्सा चीन को जाता है, जो ग्लोबल डिमांड को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों, एक तरफ चीन जो है वो सोयाबीन का सबसे बड़ा आयातक देश माना जाता है और अमेरिका से भी चाइना सोयाबीन मक्का का आयात करता है। और वर्तमान समय के अंदर कुछ चाइना और अमेरिका के बीच टैरिफ डील के वजह से अमेरिका से भी सोयाबीन का आयात चाइना करेगा। लेकिन कुल सोयाबीन निर्यात का जो आयात है, ब्राज़ील का हिस्सेदारी उसमें 70 से 75% है। तो इसलिए चीन की डिमांड, ब्राज़ील का प्रोडक्शन सोयाबीन ऑयल और सोयाबीन के लिए सबसे अहम माना जाता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये सोयाबीन का उत्पादन ब्राज़ील में बढ़ क्यों रहा है। ब्राज़ील के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जैसे मांटो ग्रोसो में पैदावार, यील्ड में सुधार, खेती के रकबे में लगातार विस्तार हो रहा है। और एक मोटी रिपोर्ट के अनुसार साल 2025-26 में बुआई क्षेत्र बढ़कर 4.9 करोड़ हेक्टेयर के पास ब्राज़ील में जा सकता है। ब्राज़ील की ओर से होने वाली इस बम्पर सप्लाई से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीबॉट में सोयाबीन की कीमतों पर दबाव की संभावना बन सकती है।
हालांकि चीन की मजबूत मांग और कीमतों में एक सपोर्ट लेवल भी प्रदान करती है। और यदि हम किसी एनालिसिस को करते हैं तो एंडिंग और ओपनिंग स्टॉक के ऊपर भी हमें नज़र रखनी होती है। सप्लाई इतनी मजबूत है कि सीजन के अंत में ब्राज़ील के पास 92 यानी 92 लाख टन का स्टॉक रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 71 लाख टन के मुकाबले काफ़ी अधिक है। और दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात ये है, ब्राज़ील की सोयाबीन की फसल फरवरी मार्च के आसपास अवेलेबल होती है और ब्राज़ील का एक्सपोर्ट मार्च महीने में सबसे अधिक पीक लेवल के ऊपर धीरे धीरे प्राप्त करता है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात ये है कि फरवरी महीना एक तरफ भारत के अंदर सरसों की फसल बाज़ारों में आनी शुरू हो जाएगी और इस साल सरसों की फसल अच्छी आने की प्रबल संभावना है। दूसरी ओर ब्राज़ील की फसल के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और वहाँ पे भी लोग वेट एंड वॉच करने लगेंगे। फरवरी महीना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, एक तरफ चाइना का ल्यूनर ईयर, रमज़ान का महीना और भारत में शादियों का सीज़न। ये बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि बाज़ारों को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगी। लेकिन भारत का स्टॉक, इंपोर्ट और सरसों, मूंगफली और बाकी तेलों की अवेलेबिलिटी ये सारे निर्धारित होगा। तो दोस्तों यदि आप व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तो फरवरी महीने की अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका, पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।